नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सभी ने पढ़ लिया है, डिसाइड भी कर लिया है कि किन बच्चों को भरना है, किन बच्चों को नहीं भरना। अब ये उन बच्चों के लिए जो ये फॉर्म भरने वाले हैं और जो 2 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें सिंगल एग्जाम होता है, इसमें प्री और मेंस का चक्कर नहीं है, एक ही एग्जाम होगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से जॉब मिलेगा। तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव बच्चों को जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग की जो जिम्मेदारी है वो मैं ले रहा हूं। 2 जुलाई का आपका एग्जाम है। आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये जो एलआरडीआई वाला जो सेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम भी इस सेक्शन में जिसने बढ़िया किया था ना, वो पेपर निकाल के ले गया था, क्योंकि डुएबल आया था और जिन्होंने बढ़िया से तैयारी की थी वो कम समय में ज्यादा सवाल बना के निकल गए थे। अब एलआरडीआई में जो मेजॉरिटी जो सेक्शन है या मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है, ज्यादातर जो सवाल है वो लॉजिकल रीजनिंग या फिर नॉर्मल रीजनिंग जिसे कहते हैं, वहां से पूछा जाता है। लगभग 40 से 45 जो क्वेश्चंस थे वो यहीं से थे, और बाकी आपकी 3-4 डीआई थी, तो 15-20 क्वेश्चंस आप यहां से मान सकते हैं। मेजॉरिटी कहां पर है, 40 से 45 सर यहां से। इस 40-45 में क्या क्या था सर, इस 40-45 की अगर आप बात करोगे तो 4 आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट का सेट था, बाकी आपके मशीन इनपुट आउटपुट का सेट था, बाकी आपके सिलोजिज्म हुए, आपकी इनइक्वालिटीज हुई, ये सब काम तो पूछा ही था। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, इसके अलावा बीआर का शॉर्ट सेट था, इसके अलावा छोटा डायरेक्शन का सेट था, इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग से भी कुछ सवाल पूछे गए थे, और इस तरीके से बने थे ये 40-45 क्वेश्चन। इसमें बढ़िया कर लिया तो अच्छे चांसेस हैं कि पेपर निकल जाए। अब इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा हूं, ये अच्छे से ध्यान दे लो। अब मंडे से मंडे माने सोमवार से शाम को 6 बजे 6 PM, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 6 PM ये टाइम आपको निकाल के रखना है, लाइव क्लास में आना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहे और फिर बहाने कह रहे हैं सर हम तो रिकॉर्डेड में, नहीं, लाइव क्लास ही अटेंड करनी है। टाइमर के साथ तैयारी करवाऊंगा और एग्जैक्ट एग्जाम लेवल तैयारी करवा रहा हूं। 6 PM पे मंडे ऑनवर्ड्स 6 PM पे डेली अपने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के लिए प्रैक्टिस सेट्स निकालेंगे। अब इन प्रैक्टिस सेट्स में क्या होगा ये भी सुन लो। प्रैक्टिस सेट्स निकालेंगे और इनमें होगा क्या ये भी सुन लो अच्छे से। 4 सेट्स आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट के, क्योंकि मेन फोकस जो है ना गाइस वो यही है। इसमें जो बाजी मार जाएगा पजल सिटिंग अरेंजमेंट, टाइम के अंदर बना के जो निकल जाएगा वो बढ़िया नंबर ले आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। मिसलिनियस सबका ऑलमोस्ट सेम होता। 4 सेट पजल सिटिंग अरेंजमेंट के और लगभग 3 सेट्स आपको किसके मिलेंगे, मिसलिनियस के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेशन कितना बड़ा होगा सर, मान के चलिए 1 घंटे 15 मिनट के अराउंड का टाइम होगा, प्लस माइनस 10-15 कर लेना आप, प्लस माइनस 10-15 कर लेना। हर सेशन 1.25 घंटे के अराउंड का तो हो गई। जब मैं आपको 4 सेट और 3 मिसलिनियस के सेट, टोटल 7 सेट कराऊंगा, तो मान के चलिए ये बात। और टाइमर के साथ कंप्लीट प्रैक्टिस, क्योंकि मेन जो हमारा जो जंग है ना वो ये टाइम के साथ ही है, क्योंकि कंपोजिट टाइम है 120 मिनट का ही। पॉइंट्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीए भी करना है, और उसके बाद एलआरडीआई भी करना है, और एलआरडीआई में भी एलआर को छोड़ के बाकी डीआईस का भी सेक्शन करना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस रहेगी पूरी की पूरी। कितने बजे सर, शाम को 6 बजे। कहां पर मिलना है सर, अपने यूट्यूब चैनल पे मिलना है, यहीं पर अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सर, कब से कब तक रहेंगी ये क्लासेस? हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे। संडे आप लोगों के लिए ऑफ रखा है, संडे को आराम से मॉक्स वगैरह दो, संडे को आराम से मॉक्स वगैरह दो। मंडे टू सैटरडे हर वीक। 2 जुलाई का अपना टारगेट है, उससे पहले पहले आप लोगों को प्रॉपर तरीके से तैयार कर दूंगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा हो सर हम तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की तैयारी नहीं कर रहे, हम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का सर फॉर्म ही नहीं भर रहे, तो क्या हमें ये सेशन देखना चाहिए? 100% देखना चाहिए।
अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो, आरआरबी मेंस को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली अगर आरआरबी क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इसका जो लेवल होता है वो आरआरबी क्लर्क मेंस के काफी क्लोज होता है। आरआरबी पीओ मेंस से थोड़ा हल्का लेवल होता है, बट आरआरबी क्लर्क मेंस के अराउंड का सा लेवल रहता है। तो आरआरबी क्लर्क मेंस वाले बच्चों के लिए भी बहुत बहुत जरूरी सेशंस रहेंगे। जो इन जनरल आरआरबी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई कैसा लगा मेरी तरफ से ये जो अनाउंसमेंट है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और लाइव क्लास में आना जरूर, क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं। M3 सेशन से अब मैं ब्रेक लेने वाला हूं कुछ दिनों का, तो मेरा मेजर जो फोकस होने वाला है, इन बिटवीन मेंस की क्लासेस लाऊंगा मैं। M3 अपना रेगुलर वे में चलता था, इन बिटवीन कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि आज ये करवा दो यार, एक बड़ा सेशन 2-3 घंटे का ले लो या 2-2.5 घंटे का, कुछ मेरे दिमाग में आता है वो कराऊंगा, पर वो कंटिन्यूअस M3 वाला अब कुछ दिनों के लिए ब्रेक पे चलेगा। तो इस पे मैं काफी काम करने वाला हूँ IDBI एग्जीक्यूटिव वाले सेशंस पे, साथ ही साथ मेरा पेड का तो चल ही रहा है, पेड का अभ्यास 2.0 तो चल ही रहा है। तो इस सेशन पे खूब मेहनत रहेगी, बोर्ड पे अपने सॉल्व करेंगे, टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, पूरे जोश के साथ एक बढ़िया तैयारी कराएंगे। और सिर्फ IDBI एग्जीक्यूटिव ही नहीं, आरआरबी मेंस वाले बच्चों को भी ये सेशन रेगुलर वे में देखना है, उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है जी। अब जाने से पहले जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपका पेड का सर हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो करंटली गाइज मंथ एंड सेल चल रही है, बहुत तगड़े वाली सेल चल रही है। मंथ एंड सेल हर महीने के आखिरी वाले कुछ 5-6 दिनों में मैं ये सेल लाता हूं। कोड अपना MES30 MES30 लगाओ, क्या पाओ सर 30% सीधा ऑफ। मेरा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसमें क्वांट्स और रीजनिंग दोनों कवर करवाए जाते हैं, पुराना नया जो भी आया है, जो भी पेड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, सबका कंप्लीट एक्सेस आपको मिलेगा यूजिंग दिस कोड MES30। सर आपके प्लेटफॉर्म पे है क्या, कैसे पता चले? विजिट करो यार, ऐप विजिट करो, वेबसाइट विजिट करो, वीडियो कोर्सेज में जाओ, आपको बड़े शानदार कोर्सेज मिलेंगे, बहुत तगड़ा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अब अच्छा कुछ बच्चे ऐसे ही परेशान, सर अब हमारी कंटिन्यू M3 वाला आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो अब हमारी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी? यार एनुअल सब्सक्रिप्शन लो, आप कोर्सेज परचेज करो, कोर्सेज तो बहुत ही एकदम इकोनॉमिक है। ऐसा है कि सर ये MES वाली सेल लगा के एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ेगा? मात्र 1400 रुपए में, ओनली फॉर 1400 रुपीज, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों खत्म। और अपने वो काम नहीं करते कि भाई प्री पढ़ा के छोड़ रखा है, कोर्सेज जबरदस्ती के भर रखे हैं, आरआरबी कंप्लीट, SBI PO कंप्लीट, उसमें प्री के ज्यादा सेशंस भर रखे हैं, ये काम नहीं है अपना। आप कोर्सेज देखोगे तो 95% कोर्सेज जो है वो मेंस के ही है। प्री का तो देखा जाए तो एक ही कोर्स है, वो भी फाउंडेशन वाला, क्योंकि कंसेप्ट कराने थे। तो सर प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे? यार प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है अपना, प्लेलिस्ट आप देखो खत्म ही नहीं कर सकते, इतनी सारी प्लेलिस्ट है, इतना सारा फ्री कंटेंट है, तो वो पेड में डालने की क्या जरूरत है? पेड में आपको मेंस का क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और इतना मिलेगा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं होगी, फ्लो ब्रेक ही नहीं होगा। हो जाता है ना कई बार कि सर ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, कहीं यूट्यूब पे क्लासेस भी नहीं आ रही, वही पुराना कंटेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टमैटिक तरीके से सर पजल करनी है तो पजल का अलग है, मिसलिनियस करनी है तो मिसलिनियस का अलग है। सर मेंस के कंसेप्ट मेरे को चाहिए, प्री के नहीं मेंस के कंसेप्ट चाहिए तो उसके लिए कोर्स है। सर मुझे एक मिक्स प्रैक्टिस चाहिए, एक मिनी मॉक टाइप में चाहिए तो उसके लिए कोर्सेज है। सर SBI PO मेंस लेवल पे चाहिए तो उसके लिए कोर्स है। सर SBI क्लर्क मेंस लेवल पे चाहिए तो उसके लिए कोर्स है। इतनी वैरायटी है ना कि क्या बताऊं। अब आपको उसके लिए जाके विजिट करना पड़ेगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप और साइट दोनों का, और कोड लगा लेना MES30, 30% ऑफ सीधा मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम का है ये, तो इसका फायदा पूरा उठाएं। और सोमवार को अपने मिलेंगे IDBI एग्जीक्यूटिव की क्लास में शाम को 6 बजे, सभी जरूर आना यार। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।